स्वतंत्रता से कह रहे भाई ये हमारे नेता को जहर दिया जा रहा है, इसको ये दे दिया जा रहा है या उसको ये दिया, ऐसे कैसे कह सकते थे? मैडम पहली बार देख रहा हूँ कि तानाशाही के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर आम खा रहा है जेल में बैठ के। इतनी तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कचौड़ी आलू चल रहे हैं जेल में, बलात्कारियों से मसाजें हो रही हैं, इतनी तानाशाही हो गई देश में। भैया फिर ऐसी तानाशाही तो हर देश मांगेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें निर्भय एक आदमी इल्जाम लगाता है ये मोदी जी इसको जहर दे रहे हैं, कोई बिना प्रूफ के इल्जाम लगा सकते हैं। स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? लेकिन केजरीवाल जी बाहर क्या मैसेज पहुंचा रहे हैं उन चोर मचक्कों को, घबराना मत, आम भी मिलेगा, कचौड़ी आलू मिलेगा, मिठाई मिलेगी और मसाज भी मिलेगी। जिसके मुंह पे देखो मोदी 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 हो रहा है। कोई एक तो आकर के बोल दो राहुल गांधी, कोई एक तो आके कह दो ममता बनर्जी, कोई एक तो आकर के कह दो केजरीवाल। ये तो खुद बटे हुए हैं, इनको खुद नहीं बटा कि भैया अगर हमारे को गलती है 100 सीटें आ भी गई तो हम उसको बांटेंगे कैसे। इतिहास के रचयिता हैं केजरीवाल जी। जेल के अंदर आज तक कोई सीएम नहीं गया, सीएम पद पे ये वहां चले गए। आम आदमी देखो आम चपाचप खा रहा है और ये कह रहा है फिर मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर तेरी ब्लास्ट होगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। सर क्या नाम है आपका? सनी पुजारी, राजेश कुमार माहौर। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली की जनता 2024 के इलेक्शन में किस गवर्नमेंट को लेकर? बेटा ये तो अंधा भी बता देगा बीजेपी आएगी, ये तो हर कोई बता देगा, बच्चा भी बता देगा छोटा, बीजेपी आएगी। ऐसा क्या कारण है जो बीजेपी आएगी? क्या नहीं कारण है ये बताइए ना। देखो हमारा पूरे देश के अंदर नाम किया है मोदी जी ने। विदेश में जो मुस्लिम कंट्रियों में एक छोटा सा मतलब वहाँ पे जो भगवान का नाम नहीं लिया करते थे, वहाँ विशाल मंदिर बनवा दिया। कहते हैं कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है, धर्म को लेके वोट मांगती है, हिंदू मुस्लिम करती है। ऐसा तो नहीं है बेटा। क्या नाम है, देखो जो राशन मिल रहा है सबको, मुस्लिम को भी मिल रहा है, जो मुझे कभी राशन मिला ही नहीं और मुस्लिमों को मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जो जिस आधार पर है वैसा है। कहते हैं कि संविधान बचाने के लिए गठबंधन बना है, मोदी जी ने संविधान को खत्म कर दिया है और हम संविधान बचाने के लिए 26 दल एक साथ आए। ऐसा नहीं है। यदि देश के ऊपर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संविधान बचाने के लिए ये सब लोग एक साथ क्यों आएंगे? संविधान कहाँ खतरे में है? यदि किसी बच्चे को मोदी जी ने तानाशाही का माहौल बना रखा है पूरे देश में, इसलिए संविधान खतरे में। तानाशाही का जब इंदिरा जी ने किया था तो जब तानाशाही कहाँ गई थी? जब इमरजेंसी लगाई थी तो सारे नेता जेल के अंदर थे, जब तानाशाही कहाँ थी? अब ऐसा कौन सा जो है हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र है। जब भी स्वतंत्र थे, जब भी देश की बुराई करने के लिए सब कहते हैं जी केजरीवाल को क्या नाम है इस रूप से बंद करा दिया गया जेल में। और ये एक आदमी आराम से ये बोल सकता है भाई ये क्या नाम है नेता को जेल में जहर दिया जा रहा है। ये स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? ये तो स्वतंत्रता नहीं है तो इसे क्या कहेंगे आप? ये स्वतंत्रता तो है। कह रहे हैं कि जो जितनी भी पार्टियां हैं, पार्टियों के नेता हैं अपोजिट में, वो 2024 के इलेक्शन में उनको मोदी जी उनसे हारने से डरते हैं, इसलिए उनको जेल में डाल रहे हैं। नहीं, हारने से क्यों? ये तो पब्लिक है ना, जो जिसको चाहेगी वो देगी, स्वतंत्र है भाई। जबरदस्ती डंडे के जोर पे तो नहीं कहा जा रहा भाई तुम वोट इसको दो या तुम इसको वोट दो। कोई कह रहा है डंडे के जोर पे, तो हम स्वतंत्र हैं। ईडी सीबीआई को खरीद रखा है, उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी सरकार, ऐसा बोलते हैं विपक्षी वाले। आज हमारी जो क्या नाम है स्वतंत्र जो बनी हुई है, जब कहते थे एक तोता पिंजरे का, वो क्या था? आज तो कोई नहीं कहता भाई। जब ईडी सीबीआई को खरीद रखा होता तो आज क्या नाम है जो स्वतंत्रता से कह रहे भाई ये हमारे नेता को जहर दिया जा रहा है, इसको ये दे दिया जा रहा है या उसको ये दिया, ऐसे कैसे कह सकते थे? यदि यही छवि पूरे हमारे विदेश के अंदर जाएगी तो उसमें हमारा क्या कहलाया जाएगा? जो तुम्हारा न्यूज विदेश के अंदर जाता है, जो आज क्या नाम है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें निर्भय एक आदमी इल्जाम लगाता है ये मोदी जी इसको जहर दे रहे हैं, कोई बिना प्रूफ के इल्जाम लगा सकते हैं। स्वतंत्र नहीं है तो क्या है? कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव कह रहे हैं गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक का सफाया कर देंगे बीजेपी का। बेटा ये लगता तो नहीं है और ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब इमरजेंसी लगी, जब सफाया नहीं हुआ तो अब क्या होगा? सही बात। जब इमरजेंसी लगी हर नेता को जेल में डाल दिया गया था, पकड़ पकड़ के जैसे लोगों को, बुजुर्गों को, नेता को जेल में डाल दिया गया था। हैं वहाँ सब पे एक ऐसे नेता थे जिनकी माँ खत्म हो गई, वो वहाँ पर करने के, वो स्वतंत्रता। ये स्वतंत्रता है जो हर किसी पे कोई भी इल्जाम लगा सकता है। सर राहुल गांधी वो मैनिफेस्टो लेके आए। हाँ सर, क्या नाम है सर? भाई साहब क्या कह रहे हैं कि माँ मर गई नहीं गए, कह रहे हैं
ये बात तो सही है। 90 साल की माँ को लाइन में लगा के पूरा देश को दिखा रहा है कि मेरी माँ भी लाइन में लगी है। अच्छा, मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल आपको 90 साल की माँ को लाइन में कोई लगाता है, उसको पैसे की जरूरत होती है। मुद्दे पे आते हैं। मोदी जी के तो 10 साल के कार्यकाल है, वो कैसा कुछ लगा? नहीं, बहुत नालायक प्रधानमंत्री मिला है, बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लोगों को। सर क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, समझ की कमी होती है। इनकी जितनी समझ थी इन्होंने बताया। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जो है 90 साल की अपनी माँ को लाइन में लगा रहा है। एक बात बताइए, इन्होंने लगाया, किसी और में हिम्मत में करके तो दिखाता है ऐसी। उन्होंने कहा ये देश जो है, जो ये अगर लाइन में लग सकता है, ये अपने परिवारों को छोड़ के, काम धंधे छोड़ करके ये इतनी मतलब गर्मी के अंदर खड़ा हो सकता है, तो एक प्रधानमंत्री भी खड़ा होगा, उसकी माँ भी खड़ी होगी, उसके भाई भी खड़े होंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री है अपने घर से ही निकाल करके अपने किसी अधिकारी को बोल करके ही पैसे दिलवाते अपने भाइयों को। अपनी माता जी को क्या जरूरत थी उनकी, क्या जरूरत था उनको? लेकिन उन्होंने एक मैसेज दिया कि भारत के प्रधानमंत्री की माँ भी आपकी माँ जैसे धूप में लाइन में लगी है। उधर ऐसा नहीं है कि जनता में किसी की माँ 100 साल की नहीं होगी, 50 साल, 70 साल, 80 साल की नहीं होगी। उन्होंने मैसेज दिया कि ये मत सोचना कि मैं प्रधानमंत्री हूँ तो मुझे सारी आज़ादी है। मेरी माँ लाइन में लगी है जैसे एक आम नागरिक की माँ लाइन में लगी है। इसमें लगता है कि गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक की बीजेपी का सफाया हो जाएगा 2024 के लिए? दूर दूर तक नहीं हो सकता मैडम। ये तो वही एक समझने वाली बात हो गई कि भैया रात को सोने के बाद और सुबह उठने से पहले राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। सपने में ही बन सकता है। तो भाजपा का सफाया भी इनके लिए सपने में ही सोच सकते हैं, ये हकीकत में नहीं हो सकता। होता अभी मैं सर्वे देख रहा हूँ, जगह जगह के आ रहे हैं। 2 सीटें भी नहीं जीत रही कांग्रेस तो यूपी में। एक जो बड़ा अपने आप को तुर्रम खा कहता है अखिलेश यादव, वो 1 सीट लेके जा रहे, वो भी कैराना की दिखा रहे हैं थोड़ी बहुत ऊपर, उसमें उसके अलावा कई सीट नहीं दिखा रहे। 80 में से 78 तो वैसे भाजपा ले गई। और कितने राज्यों में रुझान चाहिए जिसके मुंह पे देखो मोदी 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 हो रहा है। कोई एक तो आकर के बोल दो राहुल गांधी, कोई एक तो आके कह दो ममता बनर्जी, कोई एक तो आकर के कह दो केजरीवाल। ये तो खुद बटे हुए हैं, इनको खुद नहीं बटा कि भैया अगर हमारे को गलती है 100 सीटें आ भी गई तो हम उसको बांटेंगे कैसे। अरे ये जो 26 दलों का गठबंधन बना है तो संविधान बचाने के लिए बना है ना। कह रहे बीजेपी ने संविधान को इस तरह से बर्बाद कर दिया, इस तरह से खतरे में आ गया संविधान, तानाशाही का माहौल बना दिया, इसलिए हम लोग 26 दल है वो एक साथ मिलकर आए संविधान को। मैडम पहली बार देख रहा हूँ कि तानाशाही के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर आम खा रहा है जेल में बैठ के। इतनी तानाशाही, लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, कचौड़ी आलू चल रहे हैं जेल में, बलात्कारियों से मसाजें हो रही हैं। इतनी तानाशाही हो गई देश में। भैया फिर ऐसी तानाशाही तो हर देश मांगेगा। और कल तक हम सोचते थे कि भैया कहीं चोरी डकैती किसी से झगड़ा हो गया, पुलिस पकड़ेगी, जेल में डाल देगी, और भैया वहाँ तो बड़े कैदी होते हैं, वो मारते लग गए, बदबू है, जीवन बिल्कुल ही नरक हो जाता है। लेकिन केजरीवाल जी बाहर क्या मैसेज पहुँचा रहे हैं उन चोर मचक्कों को, घबराना मत, आम भी मिलेगा, कचौड़ी आलू मिलेगा, मिठाई मिलेगी और मसाज भी मिलेगी। बीजेपी हमें आम और मिठाई खाने से रोक रही है, ये संविधान का कोई वो नहीं है। मैडम बीमार आदमी, डॉक्टर भी कहता है भैया इसको खिचड़ी दे दो, दाल का पानी दे दो। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो कह रहा है मटर पनीर से कम तो खाऊंगा नहीं है। ये आम आदमी है। आम आदमी कौन सा भैया मटर पनीर का शौक रखता है? अंडे खा रहा है। वो देखो अंडे चल रहे हैं जेल के अंदर। भैया मेरे को लग रहा है ये तिहाड़ जेल नहीं गया, ये किसी 5 स्टार होटल में गया हुआ है। जेल तो आम नागरिक के लिए होता है, बेचारे आम जनमानस के लिए जो कुछ करता भी नहीं है, कुछ छोटा मोटा झगड़ा होता है उठा करके उसकी जमानती नहीं होता, जेल में डाल देते हैं, वो बेचारा पिस रहा होता है। कट्टर ईमानदार बोलते हैं वो तो अपने आप। मैं तो कहता हूँ मैडम इतना ईमानदार, आज इनकी वाइफ का, कल शायद आज मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रही है जब हमारी शादी के लिए मुझे देखने आए तो अरविंद केजरीवाल जी ने मुझसे एक ही बात कही कि देखो मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ, मुझे उसमें रोकोगी तो नहीं। अरे भैया बंदा कहता है भैया मेरे बुजुर्ग माँ बाप हैं, उनका सम्मान करेगी नहीं करेगी, मेरे परिवार में सब छोटे बड़ों का आदर करेगी नहीं करेगी, मेरे साथ हर दुख में दर्द में कदम से कदम मिला करके चलेगी नहीं चलेगी, ये चीज़ें होती हैं। केजरीवाल जी ने एक ही चीज़ बोली कि भैया मैं समाज सेवा करना चाहता हूँ और मेरा साथ देगी कि नहीं देगी। मतलब ऐसी पत्नी तो कोई महापुरुष ही पैदा हो। दिल्ली की जनता के लिए बस फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री कर रहे हैं, और मोदी जी इस चीज़ से डरते हैं कि हम जनता की सेवा कर रहे हैं इसलिए जेल में डाल रहे हैं। बस फ्री नहीं कर रहे, वो मुक्ति फ्री कर रहे हैं। भगवान न करे किसी का निर्धन होता है तो बंदा कहता है भैया लकड़े भी खरीदनी पड़ेंगी, क्रियाक्रम का सामान भी लेना पड़ेगा, निगम बोध घाट के लिए एम्बुलेंस भी करनी पड़ेगी। इनकी बसें तो जल जाती हैं खड़ी खड़ी, बंदा अंदर ही जल करके खत्म हो जाता है, फिर अस्थियां बचती हैं, उसके लिए गंगा का किराया चाहिए बस। कहते हैं जनता की भलाई कर रहे हैं और हमें भलाई करने से रोका जा रहा है इसलिए जेल में डाल ऐसी भलाई नहीं चाहिए। आप ये बताओ कि दिल्ली की जनता 2014 से पहले किसी भी मंदिर में किसी भी जगह में नल से यूँ पानी पी लेती थी, आज नहीं पी पा रही है।
आप बता दीजिए क्यों नहीं पी पा रही। दिल्ली जल बोर्ड 600 प्लस के 600 करोड़ के फायदे में था शीला दीक्षित की सरकार में, आपकी सरकार में 80,000 करोड़ के घाटे में कैसे आ गया। जमुना के लिए 3,000 करोड़ रुपया केंद्र ने आपको दिया था, जमुना का वो 3,000 करोड़ रुपया आपने कहाँ लगाया, डुबकी नहीं लगाई, वो तो हमें पता आप नहीं लगाओगे, वो पैसा कहाँ गया वो बता दो, नहीं ये बताएंगे। डीटीसी की ये केंद्र ने इलेक्ट्रिक बसें दी, आपने कितनी डीटीसी की बसें नहीं चालू करी अपने पैसों से बता दो, नहीं बताएंगे। लंदन पेरिस के लिए आप इंदौर जैसा ही बना दो, लंदन पेरिस छोड़ो वो भी नहीं बनाया इन्होंने। तो कहते हैं दिल्ली को लंदन पेरिस जैसा कर देंगे, थोड़ा और मौका दो, अभी हो भी गई है। मैडम आज से पहले ना हम छोटे होते थे ना तो हम सुनते थे दिवाली आ रही है छुट्टी होगी, गर्मी आ रही है छुट्टियां होंगी, होली आ रही है छुट्टी हो जाएगी, रामनवमी आ रही है छुट्टी होगी। इतिहास में पहली बार देख रहे प्रदूषण बढ़ गया, छुट्टियां ये हाल गलत करी, खुद खांसते हुए आए, पूरी दिल्ली खांसवा दी इन्होंने। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, पढ़ाई के लिए स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। मतलब इन्होंने एक नई छुट्टी लॉन्च करी। इतिहास के रचयिता हैं केजरीवाल जी। जेल के अंदर आज तक कोई सीएम नहीं गया, सीएम पद पे ये वहां चले गया, उसके बाद अगर कोई गया ही नहीं, पहली बात। दूसरा, कोई सिटिंग सीएम तिहाड़ जेल में किसी सिटिंग सीएम को मिलने नहीं गया, वो इतिहास भी रच दिया भगवंत मान को बुला करके। फिर किसी चोर मुचक्के को आम, कचौड़ी, आलू, बर्फियां, मिठाइयां नहीं मिली, इन्होंने वो भी इतिहास रच दिया कि भैया तिहाड़ में। और बलात्कारियों से मसाज कराने का भी इतिहास रख दिया इन्होंने कि भैया बहुत थक गए जेल के अंदर, अखबार पढ़ के थोड़ा कंधा और पैर दबा दो। सतेंद्र जैन जी इन्होंने क्या कर दिया, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए। वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो बोलती है, और जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या साबित होता है कि जिसकी 303 सीटें हैं, जो राजा के पद पे बैठा हुआ है सब इतने बड़े, वो 6,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा है, और जिनका कोई वजूद नहीं है, जो आए दिन रो रहे हैं संविधान खतरे में, लोकतंत्र खत्म, हाय तोबा, उनको मिल जाता है 14,000 करोड़। अच्छा, आतिशी जी और जितने भी आप पार्टी के नेता हैं वो ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जेल में मारने की साजिश की जाए। अरे उनकी बीबी कर रही है, उन पे केस करो ना जा करके। उनकी बीबी, उनके घर वाले ही तो भेज रहे हैं ये चीज़ें। भैया शुगर पेशेंट, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, हमारे दादा दादी बुजुर्ग जो होते हैं घर में जिनको शुगर है, वो कहते हैं भैया एक काम करिए, दुकान पे जा रहे हैं 10 टॉफियाँ ले आइए, जेब में रखूंगी। आम खा रहा है, और आम आदमी आम नहीं खा रहा, आज की डेट के अंदर 200 रुपये किलो चल रहा है, और ये आम आदमी देखो आम चपाचप खा रहा है, और ये कह रहा है फिर मेरी शुगर नहीं बढ़ेगी। शुगर तेरी ब्लास्ट होगी, बढ़ेगी थोड़ी ना। कहते हैं ये हमारे राइट्स हैं, हमें खाने पीने से रोका जा रहा है। तो फिर मोदी जी को क्यों कह रहे हो मेरी शुगर बढ़ गई, मेरा 4 किलो वजन घट गया, मुझे इंसुलिन नहीं लेने दे रहे। अरे मोदी तेरे को इंसुलिन खुद आकर के लगाएं क्या? बहुत अच्छा सामाजिक सेवक था तू, भगत सिंह जी से अपना मुकाबला करता है, भगत सिंह जी के मुकाबले होता तो फिर शायद आके लगा भी देते कि बेचारा निर्दोष है। तुमने क्या किया, भगत सिंह के नाम को खराब कर रहे हो। हमारे को इतिहास में हम अपने सभी लोगों को बताते हैं कि भगत सिंह का रोल क्या था। कहते हैं लाखों ने गोलियां, हजारों ने लाठियां खाई हैं, चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले कहते हैं आज़ादी हमने दिलाई है। उन भगत सिंह जी ने जो स्वतंत्रता सेनानी जिनका योगदान था देश की आज़ादी में, उनको बदनाम करते हैं ये। और इधर बाबा साहब की फोटो, इधर किनकी फोटो, भगत सिंह जी की फोटो, बीच में जेल वाला केजरीवाल। क्या मैसेज दे रहे हो आप जनता को, क्या मैसेज है? पिछले जन्म में स्वतंत्रता सेनानी थे, इस जन्म में भी ऐसा ही कर रहे हैं, और जो स्वतंत्रता सेनानी होते हैं उनके जन्म में ये इंडियंस के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानी, ये अंग्रेजों के पक्ष में थे उस समय, ये उत्पीड़न करने वाले स्वतंत्रता सेनानी होंगे, ये भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकते ये। क्योंकि ये जो है ना, एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर दिल लगाना है राष्ट्रहित में दिल लगाना है तो सांवले रंग के मोदी से लगाओ। राहुल गांधी ने तो पहले भी देश को लूटा है।